खजीने में है। सोना चांदी नजीने खजीने में है। सोना चांदी नजीने खजीने में है। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। अरे मौत आए मुझे मौत أسمو وأجتاز السماء جلالا आरके मुशायरा मीडिया। हज़रत वाला को मैं इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ कि मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं इनकलाब पसंदों की एक कबील से हूँ जो हक पे डट गया उस लश्करे कलील से हूँ। मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं जमाने में, मैं यूं ही दस्तो गरीबा नहीं जमाने में, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। हजरत मौलाना व मुफ्ती असअदुल्लाह साहब कासिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज का हमारा ये प्रोग्राम दो उन्वान से मुनाकिद है। आप पीछे एक बैनर देख रहे हैं, उसमें लिखा है तालीमी बेदारी, ये एक उन्वान है, और दूसरा उन्वान है इस्लाहे मुआशरा। दो उन्वान के तहत आज का हमारा ये जलसा है। लेकिन ये दोनों उन्वान कौम के उन जिम्मेदारों से इसका ताल्लुक है जो समाज सुधार की कोशिश करते हैं। दोनों उन्वान का ताल्लुक कौम के जिम्मेदारों से है। पहला उन्वान तालीमी बेदारी, तालीम को बेदार करना, तालीम को जिंदा करना, तालीम को राइज करना, उसको रिवाज में लाना, घरों में तालीम को जिंदा करना, औरतों में तालीम को जिंदा करना, बच्चों में तालीम को जिंदा करना, ये जिम्मेदारों का काम है। आज हम ये देख रहे हैं स्टेज तो सजाई गई है मगर जिम्मेदार गायब है, बच्चे ज्यादा हैं। एक प्रोग्राम को करने के लिए मुझे मालूम हुआ कि इस बस्ती के हुफ़ाज़ किराम ने बड़ी मेहनत की है। आप लोगों से चंदा भी लिया और इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में कितनी कोशिशें की। आरके मीडिया वाला को फ़ोन किया कि भाई आप भी आ जाए ताकि हम इस पैगाम को पूरी उम्मत को दिखा सकें। औरतों के नज़्म के लिए सिटी वाले को बुला लिया और आज के इस प्रोग्राम को मजीद कारगर बनाने के लिए हमारे बिरादर मुकर्रम जनाब नासिर भाई को बुला लिए कटक से कि आप भी आ जाएं। आपके सुरीली आवाज से मुमकिन है कि आदितपुर वाले इकट्ठे हो जाएं। और मेहमान खुसूसी के हैसियत से हमारे इस इलाके के अजीम खतीब, अजीम मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाहिद साहब कासमी बड़बील मोहतमिम जामी उमर फारूक को बुलाया गया कि हजरत आप भी तशरीफ ले आए। हमारे यहाँ के लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। अभी हम खाने में मुफ्ती साहब के साथ, उन्होंने मुझसे कहा जाकर मजमा को इकट्ठा कर लो फिर मैं आऊँगा। मजमा आएगा तब तो आएंगे।
अक्सर बच्चे आगे बैठे हैं, बड़े लोग पीछे बैठे हैं। बच्चे बात को समझेंगे नहीं, बड़े लोग पीछे बैठे हुए। थोड़ा करीब आ जाइए, करीब आए, दीन की बात सुनेंगे, करीब होकर के सुनेंगे। आप हमको मत देखिए, आप ये देखिए कि हमारे पसे पर्दा जो अकाबिरीन उम्मत तवील मुसाफतों को तय करके यहाँ आए हैं, अपने मेहमानों का इकराम करना सीखना चाहिए, उनका इस्तकबाल करना सीखिए। मेहमान हमसे क्या चाहते हैं, वो इतनी दूर से पैगाम लेकर के आए हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, आप उनकी बातों को सुनेंगे तो करीब होकर के सुने। आ जाएं, करीब आ जाएं, जितने करीब आएंगे उतना अच्छा है। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा लगता है जब लोग बात सुनते हैं ना, तो लगता है कि वाकईतन जो बातें कही जाएगी यहाँ से वो बातें काबिल कबूल होगी और उम्मत इन बातों को अपने पल्ले बांध कर लेकर के जाएगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाए भाई, बहुत अच्छे। लेकिन लगता है कि मेरी आवाज बस्ती के उन नौजवानों तक अब तक नहीं पहुंची है जो अपने घर में इंतजाम कर रहे हैं। अगर यही क्रिकेट का मैच होता तो कितने लोग जमा होते? अगर ऐलान हो जाता कि फला जगह फुटबॉल का मैच है तो जितने लोग यहाँ बैठे इसका 4 गुना वहां जमा होते कि नहीं होते। लेकिन चूंकि निस्बत अल्लाह की तरफ है, अल्लाह के रसूल की तरफ है, इस वजह से हमारे दिलों में अल्लाह के और उसके रसूल की अहमियत की कमी है, जिसकी वजह से हमारे लिए इन प्रोग्रामों में वक्त देना, अकाबरीन उम्मत की बातों को सुनना मुश्किल लगता है। हजरात, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इस आयत का ताल्लुक तालीमी बेदारी से। तालीम ये कौम की सबसे बड़ी जरूरत है। तालीम के बगैर आज तक किसी कौम ने तरक्की नहीं की है और ना कर सकती। आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस इस इलाके के अंदर, और वो इलाका रिवाज पाया अल्हम्दुलिल्लाह। काफी तलबा उससे जुड़े, पूरा इलाका उससे जुड़ा। लेकिन लॉकडाउन के हालात आए और प्रोग्राम खत्म हो गया। अब दोबारा ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया जा रहा है। याद रखिएगा, अगर हमारे बच्चों में तालीम नहीं है, अगर हमारी औरतों में तालीम नहीं है, अगर हमारी बच्चियों में तालीम नहीं है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, मुआशरे की इस्लाह नहीं हो सकती। आप जरा एक बात, मैं आपको एक मिसाल से एक बात समझाता हूं। कभी कभी क्या होता है, सहरोजा जमात की तश्कील होती है, लोग जाते हैं जमात में, मैं भी जाता हूं। आप जरा गौर कीजिए, जाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है 3 दिन वक्त लगता है और 3 दिन में सूरह फातिहा तक सही नहीं होती है। वो बेचारा गया, वक्त दिया, मेहनत किया, लेकिन कभी हाँ नहीं निकलती, कभी शीन नहीं निकलता। हुरूफ की कोशिशें करता है मगर उस कोशिश में नाकाम हो जाता है। बस औकात ऐसा होता है कि हम 40 दिन के लिए चले गए और 40 दिन के बाद वापस आए। किसी ने मुझसे पूछ लिया, आप 40 दिनों में कम से कम 4 सूरतें मुकम्मल आपने किया है। सूरह फातिहा, जिसके बारे में कहा गया कि फातिहातुल किताब है, जिसके बारे में कहा गया है अगर फर्ज नमाज भी पढ़ रहे हो 4 रकातों में तुम्हें सूरह फातिहा पढ़नी होगी, अगरचे पहले की 2 रकात में सिर्फ सूरतें पढ़नी है। आखिर गौर करने की बात मेरे भाई, ये कमी आई कैसे? ये कमी आई इसलिए जब मैं छोटा था उस वक्त हम पर मेहनत नहीं की गई। जब मैं इस काबिल था कि मकतब के मुअल्लिम के पास जाकर के कुरान करीम के हुरूफ को सही करता, जब मैं इस काबिल था कि मेरी माँ मेरे हाथ को पकड़ करके मकतब के उस्ताद के हवाला कर देती कि मौलाना साहब ये बच्चा लीजिए, इसकी कुरान सही कीजिए, इसकी दुआ सही कीजिए, मैं इस काबिल था कि मेरा बाप मुझे डांटता, मुझे धमकाता, मकतब
मकतब में ले जाकर के बैठा देता कि उस्ताद जी इसे कुरान सही कर दीजिए। मगर अफसोस है उन माँ बाप पर जिन्होंने बच्चे के हाथ नहीं पकड़ा। जब बच्चा नरम था, इस काबिल था कि बातों को लेता, कुरान सही कर लेता, उस वक्त में हाथ नहीं पकड़ी। आज नतीजा ये हुआ, नमाज के फर्जियत के बाद भी कुरान पढ़ना फर्ज था, हमने कुरान सही नहीं किया। एक जुमला भी गलत बोलूंगा तो आप गरीबान पकड़ लीजिएगा। मेरी माँ 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मेरा बाप हज भी करता है, मेरा बाप जमात में भी जाता है, कभी मौका मिलता है तहज्जुद की नमाज पढ़ लेता है, मगर आज तक कभी नहीं बोला बेटा तेरे लिए भी नमाज फर्ज है, तू भी नमाज के लिए चलो, नहीं बोला। कौन जिम्मेदार होगा बताइए आप इसका? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी ही है कि बच्चा पैदा हो जाए और कुछ बोलना सीख जाए, चलना सीख जाए, खाना पीना सीख जाए और उसको छोड़ दो? बुरा समाज में जा रहा है कि बुरे दोस्तों में जा रहा है कि बुरे संगत में जा रहा है, कहां जा रहा है नहीं पता। और जब ये बच्चा जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब जाकर के माँ बाप शिकायत करते मेरा बेटा नहीं सुनता। जब सुनने का जमाना था आपने नहीं सुनाया, आपने कभी नहीं बताया उसको। अब उसका सुनने का जमाना खत्म, अब वो सुनाएगा, अब आपको सुनना होगा। जिंदगी के उसके बचपन में जो हमने गलती की है, आज उन गलतियों का खमियाजा भुगतने का जमाना आ चुका है। मेरे भाई, एक प्रोग्राम करने में 20 से 30 हजार, 35 हजार, बास प्रोग्राम में 50 हजार खर्च होते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, हाफिज हमीम साहब मेरे मदरसे के उस्ताद है, नाजिम भी हैं, अच्छे मुंतजिम है, ये भी आपके पास गए होंगे कि भाई चंदा हमको दे दो, एक प्रोग्राम करेंगे। और मुझे यकीन है कामिल अल्लाह की ज़ात से कि आप में से किसी ने मना नहीं किया होगा, सब ने चंदा अपने हैसियत के मुताबिक जरूर दिया होगा। दिए कि नहीं दिए भाई? दिए पैसा, चंदा दिए आप लोग? दिए है ना? सवाल ये कि चंदा आपने क्यों दिया? अगर आज के स्टेज से हमने आज़्म नहीं किया, हमने इरादा नहीं किया, हमने नियत नहीं की कि हाँ आज के बाद ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस ये पैगाम देता है कि आज के बाद तमाम आने वाले सामीन ये आज़्म करेंगे हम घरों में तालीम को जिंदा करेंगे। आज ये आज़्म करेंगे अपनी बच्चियों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। आज ये आज़्म करेंगे अपने बच्चों को हम गलत साथियों के हवाले नहीं होने देंगे। अपने बच्चों को हम बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू के हवाले नहीं होने देंगे। आज मेरा बच्चा है, उसके हाथ को पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। आज उस बच्चे की इस्लाह के लिए हमने जहां पैसा लगाया है वहां वक्त भी लगाएंगे। अगर आपने इरादा किया तो आपका पैसा देना भी काबिल कबूल, आपका आना भी काबिल कबूल, वरना सिर्फ वक्त ज़ाया हो रहा है। कभी कभी बातें बड़ी तल्ख होती है, सख्त होती है, मगर उन तल्ख के हकाइक के पीछे कुछ ऐसी हकीकतें होती है, अगर वो खुलकर सामने आ जाए तो इंसान की आंखें खुल जाती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपसे निहायत ही मुअद्दिबाना पहली दरखास्त ये करूंगा, आप में से हर एक साथी आज ये आहद करें, अगर हमारे बच्चे किसी दीनी मदरसे में ज़ेरे तालीम नहीं है, अगर मेरा बच्चा मकतब पढ़ने नहीं जाता है, अगर हमारा बच्चा ट्यूशन की क्लास में उर्दू का क्लास उसका नहीं है, तो तय करें आज से इंशाअल्लाह हमारे बस्ती का कोई भी घर ऐसा खाली नहीं होगा जिसके घर के बच्चे मदरसे में या मकतब में या ट्यूशन की शक्ल में दीनी तालीम हासिल न कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और बोलूंगा, थोड़ी देर के लिए जरा गौर करें। आपने हांडी देखा है ना, जब उसको कुम्हार बनाता है तो वो बड़ा नरम होता है, तो हाथ लगाता और बड़ी आसानी जैसा चाहता उसको मॉडल तैयार कर लेता है ना। जब वो सूख जाता है उसके बाद आप बोले सर ये सीधा कर दीजिए इसको। जब वो सूख जाए
और आप खरीदने के लिए मार्केट में जाएंगे और उससे कहेंगे जरा सा ये वाला जो इसे सीधा कर दीजिए, तो बोलेगा भाई देखो आप सीधा करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, आपको लेना है लीजिए, वरना आप यहाँ से जाइए। जब सीधा करने का वक्त था आपने क्यों नहीं फरमाइश की कि ऐसा बना करके दीजिए। बच्चों की तरबियत बचपन से होती है और मेरी माएँ भी मेरी पैगाम को सुन रही है, याद रखिएगा बच्चों की तरबियत का पहला मदरसा माँ की गोद है। पहला मदरसा माँ का गोद। अगर माँ तरबियत करेगी तो बच्चे में तरबियत आएगी, माँ तरबियत नहीं करेगी बच्चे में तरबियत नहीं आएगी। बाप तो बेचारा सुबह जाता है कमाने के लिए, रात को लौटेगा, आकर का पहला सवाल होगा टुकु पानी दे हमारे, गोड़ हाथ धोबो। अब वो हाथ पांव धोने के लिए पानी मंगाएगा, थोड़ी थकावट खत्म होगी, घर में क्या बना खाने के लिए दो, जो बनाकर सामने रख दिया अल्लाह का बंदा खा लिया और सो गया चुपचाप। सुबह उठा फिर कारोबार में चला गया, उसको ये मौका ही नहीं मिला कि आज बच्चा मकतब गया था कि नहीं गया था, आज बेटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, आज घर में ये हुआ कि नहीं हुआ, उसको पूछने का मौका ही नहीं है। इसलिए कि उसके सर पर जो बोझ है वो इस बात की बोझ है, अगर हम कमा करके ला करके नहीं देखे तो मेरे बाल बच्चे खाएंगे क्या। वो अपने बच्चों को माँ के हवाले करके जाता है, अपनी बीवी के हवाले करके जाता है। अब बताइए मेरी और मार बहने, औरत की पहली जिम्मेदारी शोहर के औलादों की हिफाजत करना। ये फर्ज के दर्जे में, जैसे नमाज फर्ज है ना, शोहर का हुकूक है कि नहीं, तो शोहर के हुकूक में से एक हक तो ये है शोहर के औलादों की हिफाजत करना। दूसरा हक ये है शोहर के माल की हिफाजत करना। अगर शोहर ने कह दिया कि जितना पैसा दे रहा हूं इसमें से तुम्हें इस्तेमाल करने का हक नहीं है, तो मसला यहां तक है कि कोई चंदा मांगने वाला भी आए तो औरत को देने का हक नहीं है। अपनी जात पर खर्चा करना तो बहुत दूर की बात है। शोहर के माल की हिफाजत की जिम्मेदारी इस औरत के जिम्मे दिया गया है। इस औरत की जिम्मेदारी है कि शोहर के माल की भी हिफाजत करे और तीसरे नंबर पर शोहर के हुकूक की हिफाजत करे। शोहर के औलादों की हिफाजत उनकी औलादों की सही तरबियत है, दीनी तरबियत है, इस्लामी तरबियत है। शरीयत के मिजाज देखिए, मुरू औलादकुम बिस्सलात व हुम अबनाउ सबईन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज का हुक्म करो। हमारा बच्चा 7 साल में बिस्मिल्लाह बोलना नहीं सीखता है। 7 साल की उम्र तक बहुत सारे मुसलमानों के बच्चे हैं जिनको कलमा याद नहीं है, जबकि मुसलमान बनने के लिए कलिमा-ए तय्यबा जबान से अदा करना और दूसरा कलिमा-ए शहादत का जबान से इकरार करना ये फर्ज के दर्जे में है। आप पर इस्लामी अहकाम उसी वक्त नाफिज होगा जब आप इस्लाम का इकरार करेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब आप इसका इकरार करेंगे तो आपके साथ इस्लामी मुआमलात किए जाएंगे। इस्लामी मामलात का मतलब ये है चाहे आपकी मौत किसी भी हालत में हुई हो तो मुसलमानों की जिम्मेदारी ये है, अगर इसके बारे में जानता है ये कलिमा शहादत का इकरार करने वाला है तो मुसलमानों की जिम्मेदारी है इसको गुस्ल दो और इसको इसकी जनाजे की नमाज अदा करो और इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करो। और अगर हमसे कभी किसी ने कलीमा का इकरार नहीं सुना, कभी हमने ज़बान से कलीमा का इकरार नहीं किया, कभी हमारा ताल्लुक इस्लामियात से नहीं रहा, तो इस्लामी हुक्म बदल जाता है। शरीयत ये कहती है कि 7 साल में बच्चे को नमाज का हुक्म करो। आपको मालूम होना चाहिए कि नमाज पढ़ने के लिए वजू करना फर्ज है।
है ना? बिला वजू नमाज हो जाती है? नहीं होती है ना? इसका मतलब यह हुआ कि 7 साल से पहले बच्चे को वजू करना आ जाए, है ना? नमाज शुरू करने से पहले शराइते नमाज है, जगह का पाक होना, कपड़े का पाक होना, किबला रुख होना, शराइते ना बहुत सारे शराइते नमाज है। और नमाज में दाखिल होने के बाद फराइज़े नमाज है। इसका मतलब यह हुआ कि शरीयत का मुतालबा हमारी मांगों से ये कि बच्चा 7 साल होने से पहले ये फराइज़े नमाज भी सीख ले, वाजिबात नमाज भी सीख ले, शराइते नमाज भी सीख ले। अब बताइए हम इस जिम्मेदारी में कहां तक कामयाब हैं? अगर हम इस जिम्मेदारी में कामयाब नहीं हैं, कोताही कर रहे हैं, तो आपके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, यानी अब तालीम को अब भी कम से कम जिंदा करके इतना भी मरने मत दीजिए कि खुदा का नाम मालूम ना हो, नबी का नाम मालूम ना हो, कुरान के चंद अल्फाज पढ़ना ना जानता हो, इतने भी अपने घरों से इस्लाम को बेदखल मत कीजिए। खुदा की कसम खाकर कह रहा हूँ, इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र में गए थे, इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए। और ताइफ वालों ने आप पर जब जुल्म किया, आप वापस आए, जख्मी थे, तो एक बुस्तान बनी आमिर एक बाग था, उस बाग में आप एक दरख्त के टहनी से आप टेक लगा करके बैठ गए और आप अपने हथेली से खून समेट कर ये कह रहे थे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे दे, मुझे जानते नहीं है। मेरे भाई, इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए, इसी इस्लाम के हिफाजत के लिए बदर में और उहद में सहाबाए किराम शहीद हुए हैं। इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की है। इसी इस्लाम की हिफाजत के लिए सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तपती हुई रेत में लिटा करके मारा जाता था। कल मैदान महशर में ज़रा गौर कीजिए कि मेरे भाई, जब नबी के सामने हमें फरिश्ते, जहन्नम के फरिश्ते जंजीरों में बांध करके जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे, बताइए हमारे नबी को कितनी तकलीफ होगी। कहेंगे, ऐ मेरे उम्मती, तेरे लिए हमने कुर्बानी दी थी। अगर बिलाल हबशी ने कह दिया, हे लोगों सुनो, इस्लाम की हिफाजत के लिए मैं गुलाम था, अपनी गुलामी को पसंद किया, मगर मैंने इस्लाम का सर को नीचे होने नहीं दिया था। आज तूने इस्लाम के लिए क्या किया कि तुम जहन्नम की तरफ जा रहे हो? कोई जवाब होगा? अरे बोलिए ना भाई, क्यों नहीं बोलते? कोई जवाब होगा? नहीं। अगर जवाब नहीं होगा तो ये भी यकीन जानिए, मरना तो है बहरहाल, मरना तो है, खुदा के यहाँ जाना तो जरूर है। वहां से बचकर कोई आज तक कहां तक भागोगे? कुरान ने एक जगह भी कहा, या माशरा जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ु मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ि फनफुज़ु, अगर तुम जमीन और आसमान के खित्ते से भागना चाहते हो भागो। कहां तक भागोगे? भागो। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, बिला ताकत तुम भाग भी नहीं सकते। और हम तो कमजोर है, ताकत कहाँ? जमीन से भागेंगे, पानी में जाएंगे, वहां डूब के मरेंगे, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए मेरे भाई, आज के इस प्रोग्राम में हम अज़्म करें, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील ये होगी, हम अपने यहाँ मकतब के निज़ाम को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए मैं मस्जिद के जिम्मेदारों से अपील करूंगा कि इस काम में आपको आगे आना होगा। अगर मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार ये तय कर लिए कि हमें मकतब का निजाम हर हाल में मजबूत करना है, तो याद रखिए इंशाअल्लाह कभी बहुत जल्द मकतब का निजाम मजबूत हो जाएगा। वरना वो दिन दूर नहीं है, मेरा जनाजा होगा और मेरे पीछे जनाजे की नमाज में मेरा बेटा खड़ा होगा और मेरे बेटे को जनाजे की दुआ तक याद नहीं होगी। जो बेटा
आपकी जायदाद का वारिस बनने वाला है ना? आपकी दुकान का वारिस, प्रॉपर्टी का वारिस, सारी चीज मैं लूंगा। अल्लाह माफ फरमाए, मैं लूंगा के चक्कर में बहनों को भी नहीं देते। मैं लूंगा के चक्कर में बहनों को भी हटा देते हैं। ये बेटा जो वारिस बनने के लिए खड़ा है, सारे जायदाद पर कब्जा करने के लिए खड़ा है, इस बेटे को जनाजे की दुआ याद नहीं है। मुसलमानों, ये हमारी जिंदगी है। इस बेटा को हमने यहां खड़ा किया है। अगर इस बेटा का हाथ हमने पकड़ा होता और इससे ये कहा होता कि बेटा कम से कम मेरी मगफिरत के लिए तो दुआ याद कर ले, कम से कम तुम किसके जनाजे में जाओगे, नहीं जाओगे मुझे नहीं मालूम। ए मेरे बेटे, जब मेरा जनाजा होगा कम से कम तुम तो मेरे बेटे हो, तुम मेरे पीछे खड़े होकर दुआ कर देना, अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना। हमने भी बेटे को ये दुआ नहीं सिखाई, तो आज नतीजा क्या हुआ कि मेरा बेटा खड़ा है जायदाद लेने के लिए, लेकिन मेरे लिए मगफिरत की दुआ उसे याद नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जरूरत इस बात की है, आप इस्लाह माशरा का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप आज़्म करें। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि औरतों में भी तालीम को जिंदा कीजिए, बच्चियों में भी तालीम को जिंदा कीजिए, और अभी से बच्चियों को शरई लिबास पहनाइए। जिस लिबास का मुतालबा शरीयत ने किया है, आप अभी से बच्चियों का मिजाज बनाएं कि हमें वो लिबास चाहिए जिस लिबास का मुतालबा शरीयत ने किया है, वरना वो हाडी वाली मिसाल हो जाएगी। जब बच्ची बड़ी हो जाएगी और उसके बाद जहन वही अंग्रेज वाला जहन रहेगा, वही आम जहन बन जाएगा, इस्लामी जहन नहीं रहेगा। जब हमारी बच्ची सहनी तौर से मुर्तद होगी, तब याद रखिएगा आप उसके गैरों के चुंगल से नहीं बचा सकते। इसीलिए अभी से जरूरत है कि आप इसकी तैयारी करें। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे दरमियान हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अमीरुल हसन साहब कासमी मद्दसिल्लाहु अलैहि, इमाम व खतीब जामे मस्जिद धक्केडी, वो भी तशरीफ रखते हैं, और उड़ीसा से ताल्लुक रखने वाले अजीम शाह अजीम मुकर्रिर बेबाक मुकर्रिर हजरत मौलाना मुफ्ती जाहिद हुसैन सब बड़बिल भी तशरीफ रखते हैं। अब वो तशरीफ लाएंगे, आप उनका बयान सुनना है। मैं तो आपको जोड़ने के लिए बातें कर रहा था। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।